वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन से लेकर ट्रीटमेंट तक पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन से। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी इन विच द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इन द आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। तो इसी डेफिनेशन को समझने से पहले हमें दो और डेफिनेशन समझनी होगी, और वो है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होते हैं कि जब हम हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होती है वो ओवम को रिलीज़ करती है, और जो ओवम होता है वो धीरे धीरे कहाँ पर आता है, यूट्रस में आता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो मेंसेस के थ्रू वो जो ब्लड है वो उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब जब हमारी ओवरी यहाँ पर से ओवम रिलीज़ करते हैं, और आफ्टर कोइशन हमारे जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्म सेल्स यूट्रस के थ्रू कहाँ पर जाता है, फिर हम हमारे जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो वजाइना के थ्रू जाते हैं यूट्रस में, और यूट्रस में से जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में। और हमने देखा कि यहाँ पर से ओवरी ने ओवम रिलीज़ किया, और यहाँ पर से स्पर्म सेल्स आए आफ्टर कोइशन के बाद, और जो दो सेल्स जो जहाँ पर मिलते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो ये हो गई पहली डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन की बात। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होती है। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो वहाँ पर सेल डिवाइडेड होता है, और ओवम एक फर्टिलाइज एग की रचना करता है। तो फर्टिलाइजेशन एग मतलब क्या होता है कि वहाँ पर सेल डिवीज़न होकर एक बड़ा सेल बनता है, उसे हम एक एग की तरह हम देख सकते हैं। तो जो एग होता है वो धीरे धीरे कहाँ पर आता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर में तरफ आता है, और एंडोमेट्रियम लेयर में आता है तो वहाँ पर वो स्टक हो जाता है, और वहाँ पर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस शुरू होती है। वहाँ पर ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन होता है, और ब्लास्टोसाइट की मदद से हमारे एंडोमेट्रियम में वो इम्प्लांट होता है, और वहाँ से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। वहाँ से प्लेसेंटा बनता है, वहाँ से फीटस बनता है, और जो हमारा पूरे का पूरा फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, वो हमारे एंडोमेट्रियम के यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम होता है, मतलब कि हमारे यूट्रस के अंदर जो पूरा का पूरा फीटस होता है वो डेवलपमेंट होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन को समझने से पहले हमने दो डेफिनेशन और समझी। एक हो गई फर्टिलाइजेशन और दूसरी हो गई इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नॉर्मली कहाँ पर होता है, हमारे एंडोमेट्रियम के अंदर। लेकिन जब इम्प्लांटेशन हमारे यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं भी जगह पर होता है तो इसका मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि हमारे यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अलावा जहाँ पर भी इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन एग का, उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब दोस्तों हमने आगे बात करी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसे कहते हैं जहाँ पर यूट्रस के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ पर मैं इस स्लाइड में बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी स्लाइड है जहाँ पर हमारा जो फर्टिलाइजेशन एग है वो इम्प्लांट हो सकता है। तो सबसे पहले होती है हमारे एब्डोमेन के अंदर। तो एब्डोमिनल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन एग इम्प्लांट होता है वो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन वो रेयर केस है, वो होता है लेकिन बहुत रेयरली होता है। दूसरा होता है इंट्राम्यूरल होता है। इंट्राम्यूरल मतलब कि जो यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जो सबसे बाहर का होता है। इन 3 लेयर के बीच में जहाँ पर एग इम्प्लांट होता है तो उससे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल। तीसरा क्या होता है, सर्वाइकल होता है। तो सर्वाइकल में क्या होता है, सर्वाइकल में क्या होता है कि सर्वाइकल में जो हमारे यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, मेन बॉडी और सर्विक्स। जो सर्विक्स के अंदर जो इम्प्लांटेशन एग का होता है उसे हम सर्वाइकल कहते हैं, उसके भी बहुत चांसेस कम होते हैं। चौथा होता है इंटरस्टिशियल। जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, फिम्ब्रिया, एम्प्यूला, इस्थमस और इंटरस्टिशियल पार्ट्स। इंटरस्टिशियल पार्ट्स में जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल।
ओवरी में भी वो इम्प्लांटेशन हो सकता है। ये कुछ साइट्स है जहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सकता है फर्टिलाइजेशन एग का, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा 95% कहाँ पर होता है इम्प्लांटेशन, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसे 95% जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं वो इम्प्लांटेशन होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये कुछ थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट्स जहाँ पर वो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण कौन कौन से होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द कोज्ड बाय कंडीशन दैट स्लो डाउन और द ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ एग डाउन द फैलोपियन ट्यूब एंड इनटू द यूट्रस। इसका मतलब क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेन कारण क्या होता है कि जहाँ पर हम ओवरी के अंदर से जो ओम आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर यूट्रस में आता है, लेकिन किसी भी कारणवश जो ओवम यहाँ से रिलीज़ हुआ है वो ओवम यूट्रस तक पहुँच नहीं पाता है किसी भी कारणों से, या फिर स्लो हो जाता है या फिर जो ब्लॉक हो जाता है और वहीं के वहीं फैलोपियन ट्यूब में किसी भी पार्ट में फैलोपियन ट्यूब में रह जाता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो रेगुलरली ओवम रिलीज़ होता है और यहाँ पर जो उसका वे है उस वे में कुछ ब्लॉकेज आता है या फिर वो ओवम की जो गति है वो स्लो हो जाती है, इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से ये स्लो जो हमारा फर्टिलाइजेशन एग है वो फर्टिलाइज एग स्लो हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में हम आगे देखते हैं। सबसे पहला होता है हिस्टोरी ऑफ पीआईडी। पीआईडी का मतलब क्या होता है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पेल्विक ऑर्गन में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो चुका है। देखिए हमारे यूट्रस में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर रेगुलरली इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है या फिर पस देखने को मिलता है, वो वहाँ पर मतलब डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो हमारा जो फर्टिलाइज एग है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्टक हो जाता है और इसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा होता है कंजेनाइटल डिफेक्ट इन फैलोपियन ट्यूब। देखिए जो हमारे हेरिडिटरी जो फैलोपियन ट्यूब है वो उसमें ब्लॉकेज हो सकता है या फिर वो नैरो हो सकती है। तो इसकी वजह से जो हमारे जन्मजात हमारे हमारे बर्थ से हमारे जो फैलोपियन ट्यूब में किसी भी टाइप का डिफेक्ट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलाइज एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्टक हो जाता है। तो दूसरा हो गया हमारा कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब तीसरा हो जाता है हिस्टोरी ऑफ एबोशन की हिस्ट्री होती है तो उसमें भी चांसेस हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ हो एबोशन के टाइम के वक्त, तो वहाँ पर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद आता है आइट्रोजेनिक फैक्टर। आइट्रोजेनिक फैक्टर्स में क्या होता है, आइट्रोजेनिक फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि हमारी हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के दौरान जब किसी भी टाइप का हमारी ट्रीटमेंट की साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो जिस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसे हम कहते हैं आइट्रोजेनिक फैक्टर। और आइट्रोजेनिक फैक्टर में हम इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कैसे देखते हैं कि ओरल पिल्स हो गई, आईयूसीडी हो गया या फिर ट्यूबल सर्जरी हो गई। ये जब हमें हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे हम इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस देते हैं, इंसर्ट करते हैं या फिर कोई पिल्स देते हैं या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी की सर्जरी की होती है, ट्यूबल सर्जरी होती है, फैलोपियन ट्यूब की प्रीवियसली कोई टाइप की सर्जरी हो चुके हैं। तो इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था कुछ आइट्रोजेनिक फैक्टर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, मतलब क्लिनिकल फीचर के बारे में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पहला साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होता है कि कोलिकी टाइप ऑफ द एक्यूट एब्डोमिनल पेन विद द फेंटिंग अटैक इन इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज इज़ द मेन फीचर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि कोलिकी टाइप ऑफ एब्डोमिनल पेन, कोलिकी टाइप एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या होता है कि वो पेन किसी भी टाइम आ सकता है और किसी भी टाइम जा सकता है। इसका ऐसा पेन होता है उसे हम कोलिकी पेन कहते हैं।
और एक्यूट होता है, वो एक्यूट आता है। और एक्यूट एक्यूट मतलब जो सडन आ जाता है विथ फेंटिंग हेडेक, मतलब वो पेन ऐसा होता है कि पेशेंट बेहोशी की तरह वो पेशेंट बिहेव करता है, वो पेशेंट लाइक बेहोशी हो चुका है वैसा बिहेव करता है पेन की वजह से, वो ऐसा अटैक आता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज देखने को मिलता है। इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जब हमारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो इम्प्लांटेशन हो चुका है वहाँ पर ग्रोथ बढ़ने लगती है, और ग्रोथ की वजह से जब फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये कुछ थे मेन फीचर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। हमारे किसी भी पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर को यह पता लगता है कि इस पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया क्यों होता है? क्योंकि हमें पता चलता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ साथ उसे मेंसेस आना बंद हो जाता है, क्योंकि ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है, और फर्टिलाइज ओवम हो चुका है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोमेट्रियम क्या करता है कि वो डेवलप खुद अपने आप ही डेवलप हो रहा होता है, और वो मेंसेस नहीं आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एमेनोरिया होता है। वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। देखिए वजाइनल ब्लीडिंग कैसी देखने को मिलती है, वो जब मेंसेस की तरह नहीं होती है, वो होती है स्केंटी और डार्क कलरेड होती है। क्योंकि जो वहाँ पर जो हमारे फेलोपियन ट्यूब में जो फीटस है वो ग्रोथ हो रहा है, वो इसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब रप्चर होती है, तो उसकी वजह से जो क्या होता है कि हेमोलाइटिक फ्लूइड होता है या फिर किसी भी टाइप के अदर टिश्यूज होती है वो ब्लड के साथ साथ आती है, तो इसकी वजह से वो ब्लड है वो स्केंटी और डार्क कलर का दिखने को मिलता है। वो मेंसेस नहीं होता है, वो होता है वजाइनल ब्लीडिंग बाय द फीटस ड्यू टू रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इसके बाद देखने को मिलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस हमें कब देखने को मिलती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के दरमियान मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम के हमारे प्रेगनेंसी में SGC ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का हार्मोन का लेवल बढ़ चुका होता है, इसकी वजह से हमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। ये सब सिम्टम्स है वो प्रेगनेंसी हमें हो चुके हैं, प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लिए, इसका सिम्टम्स है। इसके बाद क्या हो देखने को मिलता है, शॉक का फीचर्स देखने को मिलता है, रैपिड पल्स मिलते हैं, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। क्योंकि जो इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज हो चुका है इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है, और ब्लड लॉस की वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है, और ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पल्स हाई होने लगते हैं, तो हमें एक शॉक का फीचर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पेशेंट की बॉडी के अंदर पोलर देखने को मिलते हैं, वो बॉडी देखिए एकदम वीकनेस देखने को मिलती है। ये सब शॉक के फीचर होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारे शरीर के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। दोस्तों आगे हमने बात की है क्लिनिकल फीचर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस के दो मेथड होते हैं, एक होता है ब्लड टेस्ट और दूसरा होता है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड की वजह से। देखिए हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किसी एग्जामिनेशन से हम पता नहीं लगा सकते कि इस पेशेंट के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करने के लिए हमें ये दो मेथड यूज़ करनी ही होती है, तब जाके हमें पता चलता है कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो यूट्रस के अंदर नहीं हुआ है और किसी और साइड में हुआ है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट होता है। देखिए ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम CBC कर सकते हैं। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट हम कैसे इसलिए कर सकते हैं कि हमें HB की वैल्यू मेनली हमें HB की वैल्यू, हीमोग्लोबिन की वैल्यू हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट एनीमियाटिक पेशेंट है या फिर नॉर्मल पेशेंट है, और हम देख सकते हैं कि हम ब्लड का जो कंप्लीट काउंट है वो नॉर्मल है या नहीं, किसी भी इन्फेक्शन तो नहीं है।
सीबीसी में हम ये पता लगा सकते हैं। दूसरा होता है ब्लड ग्रुपिंग होता है। ब्लड ग्रुप हम क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर फैलोपियन ट्यूब रप्चर होने की वजह से हेमरेज हो गया है, या फिर किसी भी टाइप का हेमरेज होता है, या फिर एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने लगती है, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद लेनी पड़ती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद लेने के लिए हमें पहले ब्लड ग्रुप जानना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमें पहला क्या होता है, ब्लड ग्रुप का टेस्ट करवाना पड़ता है। और तीसरा होता है वो है एसजीजी। एसजीजी मीन्स क्या होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे प्लेसेंटा से सिक्रीशन होता है और ब्लड में मिक्स होता है। इसकी वजह से हमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। और जब जब हमारे ब्लड के अंदर एसजीजी पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेडी है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो हमें प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए हमें इस एसजीजी का टेस्ट करवाना पड़ता है। तो अब हमने देख लिया कि कंप्लीट ब्लड काउंट देख लिया, ब्लड ग्रुप देख लिया, और एसजीजी पता लगा लिया कि ये लेडी प्रेग्नेंट है। लेकिन उसमें इम्प्लांटेशन कहाँ पर हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में हुआ है या फिर यूट्रस के एंडोमेट्रियम में हुआ है, यह जानने के लिए हमें ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद लेनी पड़ती है। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड क्या कहता है कि ये टेस्ट यूज टू लुक एट द वुमन्स यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स एंड सर्विक्स एंड पेल्विक एरिया। जो ये ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड है वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। वो हमें वजाइना के थ्रू वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और वो हमें अल्ट्रासाउंड की मदद से हमारे जो पेल्विक ऑर्गन्स है, यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरी हो गई, या फिर सर्विक्स हो गया, उसमें हम देख सकते हैं एक मॉनिटर के थ्रू जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने वजाइना के थ्रू इंसर्ट किया है। और दूसरा जो छोड़ जाता है वो जो होता है हमारे मॉनिटर के अंदर। वो हम मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो यूट्रस के अंदर हुआ है या फिर यूट्रस के सिवाय किसी और जगह पर हुआ है। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। तो मेन डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से हम कह सकते हैं कि इस लेडी के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। दोस्तों आगे हमने बात कर ली है कि डायग्नोसिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है, हमें ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या क्या करना, डॉक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट कैसे करता है। तो किसी भी डॉक्टर का मेन एम ये होता है कि मेन एम ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ द रिमूव ऑफ द एक्टोपिक प्रोडक्ट फ्रॉम द साइट बाय द मेडिकेशन और द सर्जरी। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है कि उसका मेन एम ये होता है कि जो एक्टोपिक प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना है। आइदर तो वो मेडिकेशन से वो रिमूव करते हैं, या फिर अगर मेडिकेशन से पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद उसको सर्जरी करवानी ज़रूरी होती है। तो वो दो मेथड होती है, एक होती है बाय द मेडिकेशन और दूसरी होती है वो सर्जिकली हमें उस एक्टोपिक प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है। तो ये कुछ हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट हो गई। इफ़ अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी एंड द सिम्टम्स इज नॉट मच डेवलप्ड देन वी कैन गिव अ मेडिकेशन। अब हम मेडिकेशन कब दे सकते हैं, अगर जो हमें फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो इम्प्लांट हो चुकी है, अभी तक रप्चर नहीं हुई है, और जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं है, नहीं तो उसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलता है, ना ही तो उसके अंदर उतना सीवियर पेन देखने को मिलता है, लेकिन हमें डायग्नोसिस हो चुका है कि इस लेडी के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो जब किसी भी सीवियरनेस नहीं है तो हम उसको मेडिकेशन की ओर जा सकते हैं। और मेडिकेशन पे हम किस ड्रग को हम दे सकते हैं, तो मेडिकेशन में हम मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट नामक एक ड्रग होती है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर दिया जाता है। ये ड्रग क्या करता है, तो दिस ड्रग स्टॉप द सेल्स ग्रोविंग विच द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जो मेथोट्रेक्स जो ड्रग होता है वो क्या करता है कि जो सेल्स ग्रो हो रही है हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो सेल्स ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को क्या कहता है, वो रोक देता है। जो सेल की ग्रोथ को रोक देता है तो उसके बाद वो फीटस बन नहीं सकेगा, और यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो ये मेडिकेशन की जो ट्रीटमेंट है वो हम तभी दे सकते हैं
जब जब उस लेडी के अंदर जो सिम्टम्स है वो सीवियर नहीं है और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर नहीं है, तब हम एक्टोपिक जो मेडिकेशन दे सकते हैं। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर मेडिकेशन बहुत कम दिए जाते हैं, मेजरली सर्जरी की जाती है। अब देखते हैं सर्जिकल, दूसरी मेजर सर्जिकल देखते हैं। तो सर्जिकल रिमूव ऑफ द प्रोडक्ट बाय द साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी एक्टोपिक जो फेलोपियन ट्यूब है उसे रिमूव किया जाता है, या फिर जो जहाँ पर जी वो प्रोडक्ट है, जिस भी फेलोपियन ट्यूब के जिस भी पार्ट में वो प्रोडक्ट है, एक्टोपिक प्रोडक्ट हुए, या फिर एम्प्यूला में हो सकते हैं, या फिर इन्फंडिबुलम में हो सकते हैं, इंटरस्टिशियल हो सकते हैं। जहाँ पर भी फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में से किसी भी पार्ट में जहाँ पर एक्टोपिक प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को सिर्फ उस पार्ट को ही रिमूव किया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि किसी भी तरह से सर्जिकली जिस एक्टोपिक प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, ये हो गई दूसरी मेथड। अब तीसरी ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट कम है लेकिन जो एक प्रिवेंशन है, एंटी शॉक ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से शॉक हो सकता है। और शॉक के ट्रीटमेंट क्या होते हैं कि हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, हम उसे फ्लूइड दे सकते हैं, और RL सॉल्यूशन IV के थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हो गई हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट में 2 मेथड थी, एक थी मेडिकेशन और एक थी सर्जिकल। मेडिकेशन तब दिया जाता है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी उतनी सीवियर नहीं है, और सर्जिकल तब दिया जाता है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो काफ़ी बढ़ चुकी है, वो रप्चर होने की कगार पर है, या फिर रप्चर हो सकती है और ज़्यादा वो सीवियर सिम्टम्स दिखा रही है, उसके पेन बढ़ने लगता है, या फिर एक्यूट फेंटिंग अटैक आ रहा है, तब हम सर्जिकली प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें हमने पूरा का पूरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन से लेकर उसकी ट्रीटमेंट तक पूरे की पूरी हमने इस वीडियो में कवर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।